नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टारगेट वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय रेलवे ने कहां पर देश के प्रथम मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है? ऑप्शन ए बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी थाड़े रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी पुणे रेलवे स्टेशन या ऑप्शन डी जलगांव रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। इसका विकासकर्ता को देखें किसने ये बनाया है, तो भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड ने इसका विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दिवंगत भारतीय धावक मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी ग्राम उजाला योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सोलर लाइट से, ऑप्शन बी एलईडी बल्ब से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है एलईडी बल्ब से। और इसकी शुरुआत की बात की जाए तो यह बिहार के आरा जिले से इसकी शुरुआत की गई है और मंत्रालय भी इसका पूछ लिया जाता है तो केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। जून 2021 में विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में केंद्र सरकार ने किसे काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए आशीष चंदोरकर, ऑप्शन बी एस रामेशन नायर, ऑप्शन सी संजय लीघा या ऑप्शन डी राजेंद्र जालान। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आशीष चंदोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अक्टूबर 2020 में नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसे रुद्रम भी कहा जाता है, का उड़ीसा के तट से दूर व्हीलर द्वीप पर रेडिएशन परीक्षण किस फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया? ऑप्शन ए मिराज 2000, बी तेजस, सी मिग 29 या डी सुखोई 30 MKI। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुखोई 30 MKI। इसकी विशेषता की बात करें तो यह देश की पहली एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल है और यह नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक से और 0.6 से 2 मैक की गति से लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। मई 2021 में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेषण प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। पहला मैक्सिको, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या चौथा बांग्लादेश। दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत। विश्व बैंक द्वारा जो मई में 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत 2020 में प्रेषण प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश है। प्रेषण प्राप्त करने से तात्पर्य ये होता है कि बाहर से जो हमारे NRI हैं वो पैसा भेजते हैं उसको काउंट किया जाता है। अगर भारत के बाद और कौन से देश हैं इसकी बात की जाए तो भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस, मिस्र, पाकिस्तान, फ्रांस और बांग्लादेश का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन 2 रविशंकर प्रसाद, 3 प्रकाश जावड़ेकर या चौथा थावर चंद्र गहलोत। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मुख्तार अब्बास नकवी। इनको राज्यसभा में सदन का उपनेता चुना गया है और इन्होंने पीयूष गोयल जी का स्थान लिया है जो अब राज्यसभा में सदन के नेता चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं।
एक ई पत्रिका सौर्यवान का शुभारंभ किसने किया? पहला राजनाथ सिंह, दूसरा अमित शाह, तीसरा निर्मला सीतारमण या चौथा नितिन जयराम गडकरी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सत्यदेव नारायण आर्य ने जुलाई 2021 में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? पहला नागालैंड, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा या चौथा असम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा, ऑप्शन 3। सत्यदेव नारायण आर्य ये 19वें राज्यपाल होंगे त्रिपुरा के। और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जी हैं और लोकसभा की सीट यहाँ 2 और राज्यसभा की सीट यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कौन सी योजना 2022 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का इरादा रखती है? पहला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना, तीसरा जल जीवन मिशन या चौथा सहज बिजली हर घर योजना जिसे सौभाग्य भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो के 13वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो के 13वें संस्करण की मेजबानी किस शहर में की गई? पहला तिरुवनंतपुरम, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा श्रीनगर या चौथा भटिंडा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दूसरा बेंगलुरु। यह कार्यक्रम 5 दिन का था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसमें 2 दिन कम करके इसे सिर्फ 3 दिन का रखा गया। और मंत्रालय की बात करें तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगस्त 2021 में अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? पहला रामनाथ कोविंद, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा वेंकैया नायडू या चौथा राजनाथ सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ऐसे पहले राष्ट्रपति भी होंगे जिन्होंने एक मंदिर शहर का दौरा किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 13 फरवरी 2021 को ब्लैंक की 142वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, 2 कस्तूरबा गांधी, 3 एनी बेसेंट या 4 वीकाजी कामा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के योगदान के लिए उनकी 142वीं जयंती मनाई गई और इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी की और उपलब्धियों की बात करें तो वह संयुक्त प्रांत जो अभी उत्तर प्रदेश है उसकी पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी और इन्हें उनकी कविताओं के कारण उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कौन सा राज्य अप्रैल 2021 में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा केरल या चौथा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 बिहार। इसके 2 शहर राजगीर और बोधगया में हैं जो 2023 तक जो अपनी तरह की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना है इसके माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करने लगेंगे और भारतीय सौर ऊर्जा निगम की मदद से हरित ऊर्जा का विकास यहाँ किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने फरवरी 2021 में अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? पहला बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल या चौथा श्री